स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मंजीत सिंह क्लास 9th के मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 13.2 के 11 क्वेश्चन से लेकर 18th क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो गाइज बने रहिएगा इस वीडियो चैनल पर और आप अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिएगा, लेकिन इससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अब क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच वुड मेक एबीसी अ लाइन। ठीक है, तो स्टार्ट करूँ उससे पहले लाइक का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि जब लाइक दबाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर वीडियो मिलने की संभावना बनी रहेगी। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ कह रहा है कि ए बी सी इज ए लाइन, ए बी सी इज अ लाइन। अब फिगर में लाइन नहीं है, लेकिन ये ए बी सी को हम लाइन बनाना चाहे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो उस समय 3x, या फिर मैं एंगल लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, 3x के प्लेस पर अभी मैं एंगल लिख देता हूँ। देयरफॉर एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तभी एक लाइन बन सकती है। तो ए बी सी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ए बी सी की वैल्यू 3x है और डी बी सी की वैल्यू है 4x माइनस 30। वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वल हो गया 180। 3x और 4x दोनों का सम हो जाता है 7x। 7x इक्वल हो जाएगा 180, और जो माइनस का 30 है राइट साइड में जाकर प्लस का 30 डिग्री हो जाएगा, यानी 7x इक्वल हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो, 0 1 2 210 डिग्री। दैट इज x इक्वल हो जाएगा 210 अपॉन 7। x इक्वल हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू 30 डिग्री होगी तो ये एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो सिर्फ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसलिए इसका आंसर 30 डिग्री तक ही आपको रोकना है। एंगल भी फाइंड करने को कहा जाता तो x की वैल्यू पुट करके एंगल की वैल्यू को फाइंड कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर पढ़ते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कुछ एंगल्स को इंडिकेट किया गया है। एंगल AOC 60 डिग्री दिया हुआ है, एंगल COD 3x डिग्री है, एंगल BOD 45 डिग्री है। तो यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया है, लेकिन आपको बताया गया है कि AOB एक लाइन है, AOB एक लाइन है। जब ये लाइन है तो इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, यानी एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD, तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल्स हैं। अब AOC की वैल्यू 60 डिग्री आप पुट कर दीजिए, COD की वैल्यू 3x है और BOD की वैल्यू है 45 डिग्री। इन वैल्यूज को पुट कर देना है, इक्वल 180 हो गया। इसके बाद आपको 60 और 45 जिनमें x नहीं है उनको ऐड कर लेना है, तो ये हो जाएगा 105 और 3x प्लस 3x लिखना है, इक्वल 180। 105 को राइट साइड में ले जाते हैं, 3x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 105, तो 3x इक्वल हो जाएगा 75। 180 में से 105 माइनस कर दीजिए, तो x इक्वल आ जाएगा 75 अपॉन 3। 3 से 75 को कट कर दीजिए 25 पर, सो x इज इक्वल टू 25 डिग्री। इस क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में x की वैल्यू आएगी 25 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमें फिगर दिया हुआ है उसमें x, y, u, z ये सभी वैल्यूज फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो देख लीजिए कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को,
ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। साथ में कहा गया है कि पी एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, एंगल डी एम बी 20 डिग्री हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब फिगर में देखोगे ध्यान से, एंगल ए ओ बीच का पॉइंट एम है, चलो एम ले लेते हैं हम, एक और ओ बढ़ा देते हैं, ए एम ओ, ए एम सी, एंगल ए एम सी एंगल बी एम डी के इक्वल है। ठीक है, यानी एंगल ए एम सी की वैल्यू हो जाएगी 20 डिग्री, क्योंकि एंगल बी एम डी 20 डिग्री का हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ए एम सी की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स हो गया 20 डिग्री। अब y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू के लिए हम लीनियर इक्वेशन यूज करेंगे। ये जो एंगल ए एम सी है और एंगल बी एम सी, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे एंगल ए एम सी प्लस एंगल बी एम सी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देते हैं लीनियर पेयर। ए एम सी जो कि x है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है 20। अब एंगल बी एम सी फाइंड आउट करना है, तो बी एम सी को बी एम सी पुट कर देते हैं या y लिख देते हैं, इक्वल 180 डिग्री। तो 20 को राइट साइड में ले जाते हैं, यानी एंगल बी एम सी इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 20 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, 180 में से 20 माइनस कर दीजिए, 160 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 20 डिग्री, y की वैल्यू है 160 डिग्री। अब फाइंड आउट करना है हमें u z। ठीक है, u एंड z फाइंड आउट करें। तो z तो 90 डिग्री का है, क्योंकि PM परपेंडिकुलर है AB पर, देयरफॉर z इक्वल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब z की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आ गई। फाइनली हमें फाइंड आउट करना है u। ठीक है, u फाइंड आउट करना है, तो एंगल AMP प्लस एंगल PMD प्लस एंगल BMD, ये तीनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, Z, U और 20 डिग्री। तो AMP मीन्स Z, जो कि हम 90 का फाइंड आउट कर चुके हैं, PMD हमें फाइंड आउट करना है, U दिया हुआ है, प्लस BMD 20 डिग्री है, इक्वल 180 हो जाएगा। 90 और 20 को ऐड कर दो, 110 प्लस U इक्वल 180। अब U फाइंड आउट करना है, तो 110 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दो, 180 माइनस 110, दैट इज U इक्वल हो जाएगा 70 डिग्री। तो ऑल द फोर एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। x की वैल्यू 20 डिग्री, y की वैल्यू 160 डिग्री, z की वैल्यू 90 डिग्री और u की वैल्यू 70 डिग्री हो जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में एक तो आपको रेशो दिया हुआ है एंगल POR और एंगल QOP का। ये रेशो दिया हुआ है 4:5। तो ये हम लेट कर लेते हैं। एंगल POR ये हो गया 4x डिग्री, एंगल QOP ये हो गया
5x डिग्री, ये हमने सपोज कर लिया। अभी हम देखें तो क्यू ओ आर इज ए लाइन, क्यू ओ आर एक स्ट्रेट लाइन है, तो फिर एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ पी, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। पी ओ आर जो कि हमने 4x माना हुआ है ना, ये आप पुट कर दीजिए, पी ओ आर के प्लेस पर 4x और क्यू ओ पी के प्लेस पर 5x रख दीजिए। इक्वल में 180 रखना है, 4x और 5x को ऐड कर देते हैं, 9x, 9x इक्वल हो गया 180, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री अपॉन 9, कैंसिल करोगे 20 पर, तो x इक्वल हमारे पास आ गया 20 डिग्री। अब हम एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, तो पी ओ आर जो कि हमने 4x सपोज किया हुआ है, उसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 4 इंटू 20 डिग्री, यानी ये हो जाएगा 80 डिग्री। पी ओ आर 80 का आ गया। अब एंगल क्यू ओ पी, क्यू ओ पी इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 20 डिग्री, क्योंकि इसको हमने 5x सपोज किया हुआ था, 100 डिग्री हो जाएगा। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें वैल्यू पुट करना है, यानी हमें सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी है क्यू ओ पी माइनस पी ओ आर को, यह वैल्यू पुट कर देते हैं। क्यू ओ पी की वैल्यू है 100 डिग्री और पी ओ आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 80 डिग्री। 100 में से 80 को माइनस कर देते हैं तो बचेगा 20 डिग्री, यानी क्यू ओ पी और पी ओ आर का जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री है। अब फाइंड आउट करना है हमें 1/9 एंगल क्यू ओ आर। क्यू ओ आर देखोगे तो ये पूरा स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री का है, तो आपको लिखना है 1/9 इंटू 180 डिग्री, या 9 से 180 कैंसिल कर दीजिए 20 पर, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री। दोनों की वैल्यू सेम आ रही हैं, तो आप लिख दीजिए देयरफॉर एंगल क्यू ओ पी माइनस एंगल पी ओ आर इक्वल 1/9 एंगल क्यू ओ आर। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, तो लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव करना है ना, तो LHS और RHS को अलग अलग लेकर करना है, उनको इक्वल बताना है कि इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। एक इक्वेशन की तरह इसको नहीं लिखना है, यानी एक साथ नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया 14th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि ए बी बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट्स एंगल COD। जब ए बी सी ओ डी को बाइसेक्ट कर रहा है ना, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में इक्वल एंगल में डिवाइड करना, तो एंगल COB या BOC जितने का होगा उतने का ही BOD होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल BOC इक्वल होगा एंगल BOD के, यानी दोनों की वैल्यू 65 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि BOC हमें 65 का दिया है, तो BOD भी 65 का हो जाएगा, कारण ABCOD को बाइसेक्ट कर रहा है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए। दूसरे हम देख लेते हैं कि हमें AOD और AOC फाइंड आउट करना है, तो यहाँ एंगल AOC और एंगल BOC ये दोनों मिलकर एक लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो हम लीनियर पेयर से इन दोनों को 180 के इक्वल लिख देते हैं। अब AOC की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, तो AOC के प्लेस पर AOC लिख दीजिए, लेकिन BOC हमने 65 का ऊपर नोट किया हुआ है, तो BOC के प्लेस पर 65 पुट कर दीजिए, इक्वल हो जाएगा 180। अब जो 65 हमने BOC पुट किया है ना, उसको राइट साइड में ट्रांसपोज करके AOC की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो AOC इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ठीक है,
65 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 0 में से 5 यानी 10 में से 5 का माइनस करोगे 5, यहाँ हो जाएगा 7, 7 में से 6 माइनस करोगे 1, तो 115 डिग्री आ जाएगा। तो AOC की वैल्यू 115 डिग्री आ गई। सेम हम AOD की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन AOD के साथ BOD लीनियर पेयर बना रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल AOD प्लस एंगल BOD that is equal to 180 डिग्री। सेम लीनियर पेयर। ओके, तो AOD के प्लेस पर तो आपको AOD रहने देना है क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन BOD के प्लेस पर आपको लिख देना है 65 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। सो एंगल AOD इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, यानी AOD इक्वल हो जाएगा 115 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास दोनों एंगल आ गए, यानी एंगल AOC और एंगल AOD दोनों की वैल्यू सेम आ रही है 115 डिग्री। तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 तक आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन में आप देखोगे तो एंगल BOC, फिगर में देखिए एंगल BOC 2y दिया हुआ है, एंगल COD 3y और एंगल AOD आपको दिया हुआ है 5y। ओके, अब यहां पर हम देखें तो AOB एक स्ट्रेट लाइन है, AOB इज अ लाइन, तो आप लिखोगे AOB एक लाइन है, तो देयरफॉर एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOD, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। BOC के प्लेस पर 2y पुट कर दीजिए, COD के प्लेस पर 3y और AOD के प्लेस पर 5y पुट कर देना है, इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। 2y प्लस 3y 5, 5 प्लस 5 10, 10y हो जाएगा इन सभी का टोटल, इक्वल 180। अब y की वैल्यू आ जाएगी 180 के अपॉन में 10 को ले जाइए, यानी 18 डिग्री y की वैल्यू आ जाएगी। अब y की वैल्यू आने के बाद अब आपको एंगल निकाल देना है, एंगल BOC इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 18 डिग्री दैट इज 36 डिग्री। एंगल COD इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 18, 18 3 से 54 होता है तो 54 डिग्री। एंगल AOD इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 18, 18 5 से 90 होता है तो 90 डिग्री। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एक एंगल दिया हुआ है PQR, इस एंगल की वैल्यू है 130 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ PQ इज इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। PQ तो आपको एक रे दिया है इंसिडेंट रे, एंड QR इज रिफ्लेक्टेड रे, तो QR एक रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, और आपको याद होना चाहिए, साइंस में आपको पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल के इक्वल होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल AQP इक्वल होगा एंगल BQR के, RQB, मैं RQB लिख लेता हूं इसको। ठीक, R
क्यू बी के। इसको मैं मान लेता हूं x, और जो मैंने यहाँ सब कुछ किया है तो मैं यहाँ से लिख देता हूं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम कि एंगल ए क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू बी, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ए क्यू पी के प्लेस पर आप x रख दीजिए, पी क्यू आर के प्लेस पर 130 पुट कर दीजिए, और आर क्यू बी के प्लेस पर आपको फिर से x लिख देना है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल थे। 180, x और x को ऐड कर दीजिए, 2x हो जाएगा, और जो 180 है ना, 130 है ना, उसको राइट साइड में ले जाकर माइनस कर देते हैं 180 में से, तो 2x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, यानी 2x इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री। दैट इज x इज इक्वल टू होगा 50/2, तो x इक्वल आ जाएगा 25 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो 17 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया 25